हे क्लास 10 कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं बेटा जी, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज की क्लास को। एंड हमारी जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ हम बायोलॉजी के एक और न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें जो कि है हेरिडिटी। इसके बाद जो चैप्टर बचेगा वो बचेगा सिर्फ अवर इन्वायरमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है वो। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा जी मेन है आपके मेंडल्स लॉ। एंड अगर आपने वही नहीं समझा तो वहाँ पे अगर बोर्ड एग्जाम में हल्का सा उन्होंने एक एग्जाम्पल घुमाया आप घूम जाओगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा जी कि सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। इस चैप्टर में है आपके हेरिडिटी, आपका वेरिएशन, मेंडल्स लॉ एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी शॉर्ट में बहुत बार आया है। ठीक है, एंड अगर मेंडल्स लॉ समझ नहीं आए तो आपको ये मान लो पूरा चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से समझना एंड जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी प्लीज नोट्स अपने बना लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी को, क्योंकि इवोल्यूशन सिलेबस से हट गया है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाते हैं सीधा हमारे टॉपिक पर कि भाई आखिर हेरिडिटी होता क्या है, अगर हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए देखो। अच्छा, इससे पहले ना हम एक चैप्टर पढ़कर आए थे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि आखिर क्या होता है रिप्रोडक्शन। एंड हमने देखा वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने देखा क्या आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या फर्क था कि भाई यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था, है ना। यहाँ फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं गैमेट्स बन रहे थे, मेल में मेल गैमेट बन रहा था, फीमेल में फीमेल गैमेट बन रहा था। देन हुआ क्या बेटा जी, वहाँ पे वो गैमेट्स मिले यानी कि हुआ फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में होता है सेल डिविजन, देन बनता है एम्ब्रियो, देन फिटस, और इस तरीके से एक बेबी बनता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये मान लो कि जैसे जुड़वा भाई बहन नहीं होते, है ना, होता ना भाई, जुड़वा भाई भाई बहन बहन बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई अगर ये पेरेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इससे जो जन्म लेगा बिल्कुल सेम इसी के जैसा होता है। ठीक है, अब देखोगे तो भी सेम लगेगा एंड साथ साथ वो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये क्यों जाना, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे हेरिडिटी को समझने के लिए आपको ये समझना ज्यादा जरूरी था। तो हेरिडिटी है क्या बेसिकली? अब आप बोल रहे हो कि मैम हेरिडिटी है क्या यहाँ पे, फिर हमने ये वाला पार्ट क्यों जाना, इससे क्या कनेक्शन है? तो देखो यहाँ पे जब जो बच्चा होता है ना, वो क्या बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह होता है, या फिर मैं बोल रही हूँ बेटा क्या बिल्कुल अपने पापा की तरह है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी मम्मी के जैसी होती हैं कि भाई बोलते हैं ना आपके घर में कि भाई ये आदत बिल्कुल इसकी मम्मी पे गई है, या फिर ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, ऐसा बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि भाई उनका बच्चा है वो। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि कुछ उसकी खुद की होती हैं, कि ना उसकी मम्मी से उसकी वो हैबिट मिलती है ना उसके पापा से, है ना। हे गाइस, दिवाली के शुभ अवसर पर अनअकैडमी आप सबको दे रहा है सीबीएसई के सब्सक्रिप्शंस पर पूरे 55% का ऑफ। यानी कि आप जो भी बैच लेना चाहते हैं उस पर आपको मिल जाएगा पूरे 55% का ऑफ। लेकिन एक चीज याद रखना, 31 अक्टूबर बेटा जी ऑफर की लास्ट डेट है। तो जो भी बैच को आप खरीदना चाहते हैं 31 अक्टूबर से पहले प्लीज खरीद लीजिए ताकि आप ऑफर का फायदा उठा पाएं। एंड साथ ही साथ आपको यूज करना है कूपन कोड PS05। तो फटाफट से जाइए, जो भी बैच आप लेना चाहते हैं उस बैच को लीजिए एंड अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए हमारे साथ। तो हेरिडिटी क्या होता है? तो बेटा जी हेरिडिटी होता है कि हेरिडिटी रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन। अब मैंने अभी क्या बोला कि मैंने कहा कि भाई वो जो बच्चा ना एग्जैक्ट अपनी मम्मी की तरह ना एग्जैक्ट अपने पापा की तरह, कुछ चीजें मिल रही लेकिन सारी हैबिट नहीं मिलती हैं, है ना। तो वहां पे खुद की भी उसकी कुछ आदतें होती हैं। तो इसी को हम कह देते हैं वेरिएशन। कि वेरिएशन इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। Offspring is not identical parents. There exists some variation. ठीक है, each individual in a population differs from the others. Recombination and mutation are the main causes of variations. ठीक है, चलिए वापस एक बार देखें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, देन आपको क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे इस वाले पार्ट का लेना है। वेरिएशन क्लियर? एक बार और देखें तो क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल पेरेंट्स, देयर एग्जिस्ट सम, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कुछ वेरिएशन वहां पर होते हैं। ठीक है, ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम द अदर्स। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन आर द मेन causes of variation. ठीक है,
आ जाओ, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा आते हैं, बिकॉज वहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं। तो आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रेट वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज एंड द लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन। क्लियर यहाँ पे ये चीज़? क्लियर है? आगे आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशन। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सोमैटिक वेरिएशंस में एंड अगर हम बात कर लेते हैं जर्मिनल वेरिएशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो 2 तरीके से है यहाँ पे वेरिएशन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सोमैटिक की, देन देखेंगे जर्मिनल, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि सोमैटिक क्या बोल रहे हैं। तो दीज आर द वेरिएशंस इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मे बी एक्वायर्ड बाय देम इन देयर लाइफ, ठीक है। भाई जन्म हो गया एक बच्चे का, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है, ठीक है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्या भाई आपके जो बच्चे होंगे क्या उनको सारी चीजें पहले से आती होंगी? नहीं, क्योंकि ये क्या करा है, आपका जब जन्म हो गया उसके बाद आपने पढ़ाई करी है, आपने चीजों को सीखना शुरू करा है ना। जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं? तो दीज आर द वेरिएशन इन द जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, सोमैटिक वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। तो दीज कैन नॉट बी पासेस टू द ऑफस्प्रिंग एंड जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं कि भाई दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इवोल्यूशन, जबकि ये किस में हेल्प कर रहा है? यहाँ पे इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि इट इज एसोसिएटेड विद इवोल्यूशन एंड इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड वेरिएशन। एंड जर्मिनल वेरिएशन को हम क्या बोल देते हैं? जर्मिनल वेरिएशन इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिएशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? चलिए अब आगे आ जाओ, इनका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो गाइस यहाँ से, ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हो गया? नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, एंड गाइस जो भी बच्चा सुन लो ध्यान से, नोट्स बना रहे हो ना तो प्लीज अच्छे से बना लेना ताकि एग्जाम टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं बेटा जी आखिर जीन क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, हमने डीएनए को तो देखा है, ठीक है, पढ़ा है इसके बारे में। तो ये जो डीएनए होता है, ठीक है, उसका छोटा सा एक पार्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीन। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि स्मॉल, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर? अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा था क्या कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमेटिन थ्रेड इस तरीके से पड़े होते हैं, एंड एक्चुअल में ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं ये क्या होता है? क्या होता है बताओ भाई? ये होता है आपका डीएनए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सेल डिवीजन से पहले, क्लियर, डीएनए न्यूक्लियस में किस फॉर्म में मिल रहा है? क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में। जैसे ही सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब क्या हम बेटा जी यहाँ पे इसको ये शेप नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब हम इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको कह देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, एंड इसका छोटा सा पार्ट क्या हुआ? जीन। क्लियर? फटाफट से गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेंगे क्योंकि ये चीजों को आपके याद रखने में हेल्प करता है थोड़ा सा, ठीक है गाइस, फटाफट से। हो गया? चलिए अब आगे आ जाओ यहाँ पे। तो क्या देख रहे थे हम जीन्स के बारे में? तो भाई जीन क्या है बेसिकली? तो जीन जो है वो क्या आती है भाई यहाँ पे? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम
parents to offspring. Genes are short stretches of DNA that code for a specific protein or RNA. Genetics is the branch of biology that deals with the study of genes. ठीक है, heredity and variation. So basically अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, अगर बेटा जी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे ये क्या है, देखो बायोलॉजी जो है, ठीक है, उसकी बहुत सारी ब्रांच हैं, ठीक है, कहीं पे आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो, कहीं पे आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो, कहीं पे आप ब्लड के बारे में, अलग अलग है यार, है ना, कहीं पे फ्लावर के बारे में, हर तरीके से। तो जहाँ पर आप इन सब के बारे में पढ़ते हो कि भाई आखिर हेरिडिटी क्या है, भाई वेरिएशन क्या है, ठीक है, भाई जीन क्या है, तो भाई वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को, तो भाई हम बोलते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर आप ये सब पढ़ते हैं, जेनेटिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप जाओगे ना क्लास 12 के बाद कॉलेज वगैरह में, जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह करेंगे तो उनका एक सब्जेक्ट बन जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। क्लियर, चलो आगे आ जाओ यहाँ पे। अब आगे की बात कर लेते हैं, आ जाते हैं सीधा किस पे, मेंडल्स वर्क। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत देर से पढ़ते जा रहे हैं हेरिडिटी ये है, तो कभी आपने ये सोचा कि भाई सबसे पहले इसने बताया किसने इसके बारे में, है ना, आखिर क्या होता है हेरिडिटी, ये बताया किसने, क्या ऐसी हवा में बात कह दी गई थी या फिर ऐसे कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर यानी कि भाई कोई रिसर्च करी, हुआ कैसे था, पता कैसे लगा कि भाई हेरिडिटी क्या है ना। तो देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हमें बताया किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में, एंड इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो एक बार पॉइंट देखें, तो ग्रेगर जॉन मेंडल नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज एन ऑस्ट्रियन monk who worked on pea plants to understand the concept of heredity, ठीक है। आगे आ जाओ, his work laid the foundation of modern genetics. He made 3 basic laws of inheritance. Number 1 is the law of dominance, second is the law of segregation, and the third is the law of independent assortment. Okay, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो मेंडल जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे किसको चूज किया था बेटा जी, गार्डन पी को चूज किया था। गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसी को क्यों चूज किया, रोज है, ठीक है, आपका सनफ्लावर है, बाकी जितने भी प्लांट है उनको क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि इनको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिल गई थी गार्डन पी में जो इन्हें किसी और प्लांट में मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे उन सब पॉइंट्स को, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं पॉइंट पे पहले, ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग characters for garden pea. अब he chose garden pea यानी कि पाइसम सटाइवम botanical name as his experiment material because of, किस लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सर्वल कैरेक्टर्स, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, भाई कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो, एंड इसका फ़ायदा उन्हें कहाँ मिलता, भाई सीधी सी बात है, अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो उनके पास इतना टाइम था कि भाई वो एक यानी कि देखो सीधी सी बात है, वहाँ पे उसकी लाइफ जो है वो बहुत छोटी सी है, एक्सपेरिमेंट फेल तो न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उनको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिल रहे थे कि भाई अच्छा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वापस से करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Normally allow self-pollination, but cross-pollination can also be carried out. Large number of seeds produced, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर मेंडल जो थे उन्होंने क्यों चूज किया था बेटा जी यहाँ पे गार्डन पी, तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने किसको चूज किया, यहाँ पे गार्डन पी को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट देखा था बेटा जी स्टार्टिंग में, एंड वो पॉइंट क्या था आपको बता, सबसे पहला पॉइंट ही था, ठीक है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सर्वल कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन से थे, तो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकेंड इज रिसेसिव, ये मैं बताऊंगी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने गार्डन पी इसलिए चूज़ किया क्योंकि भाई उन्हें जो वो गार्डन पी था बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो किसी और प्लांट में थी नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखें भाई टॉल प्लांट था तो शॉर्ट भी था, ठीक है। सीड शेप की बात करते हैं, राउंड था तो उसके अपोजिट रिंकल्ड भी था, ठीक है। सीड का कलर अगर येलो है तो बेटा जी वहाँ पे उसके अपोजिट ग्रीन भी था। सीड कोट कलर अगर वहाँ पे ग्रीन है तो उसके अपोजिट वाइट भी था। पोड शेप अगर बेटा जी वहाँ पे अगर हम बात करें इन्फ्लेटेड है तो वहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्ट्रिक्टेड भी था। नेक्स्ट आ जाओ, पोड कलर ग्रीन है तो उसके अपोजिट भाई वहाँ पे क्या था, येलो भी था। नेक्स्ट फ्लावर पोजिशन एक्सियल, ठीक है, एंड टर्मिनल। अब यहाँ पे ये सारी चीजें थी। अब आप देख रहे हैं 2 वर्ड हमें देखने को मिले हैं, एक आया डोमिनेंट, एक आया रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से मानो कि भाई एक बहुत ताकतवर इंसान है और एक बहुत ही ज़्यादा ये मान लो कमज़ोर इंसान है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये मान लो वो डोमिनेंट है ना। एंड जो रिसेसिव है ये मान लो बहुत कमज़ोर सा है ना। डोमिनेंट चिल्लाता है, रिसेसिव बेचारा चुप हो जाता है, ऐसा मान लो इसको। तो डोमिनेंट क्या है कि भाई अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ में तो हम किसको देखते हैं, डोमिनेंट वाले को। तो डोमिनेंट है क्या, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड कैन बी सीन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। ओके, एंड रिसेसिव ट्रेट की बात करते हैं तो आर ट्रेट विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलिल इज नोन एज रिसेसिव। तो ये दो चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अब बात यहाँ पर आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड याद रखना, मेंडल का जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे यानी कि डिपेंड था। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस तो वहां पे हम जो थर्ड लॉ था उसको देखेंगे। तो अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट डिफर इन वन ट्रेट। एंड अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो व्हाइल अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट डिफर इन टू ट्रेट्स। ओके, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट अ जीन हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स एंड वन ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट जीन एंड इट एक्सप्रेसेस इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इस वाले को समझाने के लिए उन्होंने क्रॉस कराया किसके बीच में, टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट प्लांट के बीच में, किस तरीके से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बेटा जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ था ये टॉल प्लांट, क्रॉस कराया किससे बेटा जी, शॉर्ट प्लांट से, ठीक है। यहाँ पे क्या थे भाई, ये गैमेट्स थे, ये रहा कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक, यहाँ स्मॉल टी आ गया, यहाँ स्मॉल टी आ गया। ओके, अब जब बेटा जी यहाँ पे क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ पे बेटा जी स्मॉल टी, यहाँ पे बेटा जी स्मॉल टी, ठीक है। सबसे पहले चीज यहाँ बात कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। वापस कराओ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन थी बेटा जी, ये थी F1 जनरेशन, किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ हमें मिला है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। एंड अब हम सबको पता है कि जब एक डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो साथ में होते हैं तो हम किसको मानते हैं, डोमिनेंट वाले को, यानी कि ये कैसा है, टॉल है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे इस वाले चार्ट में बताई गई है, ठीक। तो क्या था बेटा जी, यहाँ पे इधर आपका टॉल था, इधर आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि शॉर्ट वाला था, ठीक है। तो ये क्या थे, पेरेंट थे, गैमेट्स क्या है, यहाँ से ये रहा दोनों कैपिटल टी, ये रहा यहाँ पे आपका स्मॉल टी, ठीक है। अब जब क्रॉस कराया तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे F1 जनरेशन में सभी में कैपिटल टी आई, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या, F1 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई जो डोमिनेंट वाला है वो किस पे, वो रिसेसिव पे बहुत ज्यादा हावी हो रखा है, ठीक है। वहां पे रिसेसिव जो था वो, यानी कि जो रिसेसिव ट्रेट थी वो होते हुए भी नहीं दिखती है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी आर नो मीडियम हाइट प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वर टॉल, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली क्या कहता है, यहाँ पे बोल रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट ट्रेट्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलिल्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। F1 जनरेशन में बेटा जी हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला। यहाँ पे जब क्रॉस कराया, ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि F1 जनरेशन में हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, यहाँ पे क्या गैमेट्स आ गए बेटा जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। सेम यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो जब यहाँ पे बेटा जी कराया क्रॉस, ठीक है, तो लिख दो कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल, ओके। तो यहाँ पे कैपिटल टी की जब आप कैपिटल टी से कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल टी हो जाएंगे दोनों। कैपिटल टी की आपने स्मॉल टी से कराई, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ भी, एंड यहाँ पे दोनों
स्मॉल टी। ओके, ये कौन सी थी बेटा जी? ये थी आपकी F2 जनरेशन, ठीक है, किसकी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। क्लियर है? अब यहाँ पे आगे आ जाओ, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेकेंड जनरेशन और F2R, ठीक है, प्रोजिनी यानी कि ऑफ द प्लांट, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल, यानी कि भाई यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेसिकली, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सारे जितने भी थे वो टॉल नहीं थे, ठीक है, यानी कि हमें क्या मिला, ठीक है, क्या यहाँ पे ये प्योर टॉल था? नहीं, ठीक है, यहाँ पे कितना था? शॉर्ट। तो हमें एक रेशो मिला 1:, ठीक है, क्लियर, ये मिला। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, आपके रेशो की, तो यहाँ पे क्या रेशो है? 1:2:1। ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा? 3:1, कि भाई वहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये बता दो टॉल प्लांट कितने हैं एंड शॉर्ट कितने हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। अभी आगे आ जाते हैं एंड आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हो, दो चीजें क्या? एक आप देख रहे हो यहाँ पे होमोजाइगस लिखा है, एक लिखा है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, चलो देखें एक बार यहाँ पे फटाफट से। तो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस आर टर्म्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एलिल पेयर्स। ओके, इंडिविजुअल्स कैरिंग टू आइडेंटिकल एलिल्स आर नोन एज होमोजाइगस, कि भाई या तो वो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बेटा जी वहां पे वो दोनों कैसे हो जाते हैं? स्मॉल आर हो जाते हैं। अगर वहां पे क्या बने कि भाई अगर दोनों ही कैपिटल आर यानी कि दोनों ही कैपिटल हैं और दोनों या फिर स्मॉल है, तो वहां पे कैसे हैं? वो होमोजाइगस में है, यानी कि हम बोलेंगे भैया तो होमोजाइगस है। एंड अगर एक कैपिटल है, ठीक है, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव साथ में, तो हम बोलते हैं ये हेट्रोजाइगस है। यानी कि वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बियरिंग डिफरेंट एलिल्स, यानी कि एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर नोन एज हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? चलिए, इसका एक चार्ट भी दिया गया है पूरा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये इसकी क्या थी बेटा जी? F1 जनरेशन थी, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया एंड ये आ गया यहाँ पे आपका क्या? F2 जनरेशन, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइज, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं अब हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट इतना डिफिकल्ट भी ये नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज दैट द ट्रेड्स कैन बी सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इन्होंने लिया क्या? राउंड एंड रिंकल सीड, ठीक है, ठीक, एंड कलर था क्या? येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली, ठीक है, जो डोमिनेंट थे उनको एक तरफ लिख दिया, रिसेसिव वालों को एक तरफ लिख दिया। यहाँ से क्या गैमेट्स निकल कर आएंगे भाई? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ से क्या निकल कर आएंगे? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, यही आए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही हुआ, ये लिख दिया हमने, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड, यानी कि जो डोमिनेंट थे उन सबको एक तरफ एंड रिसेसिव वालों को हमने एक तरफ लिख दिया, यानी कि रिंग्ड एंड येलो आपका सॉरी ग्रीन सीड, ठीक है। यहाँ से गैमेट्स आए हमारे पास क्या? ये। यहाँ से क्या गैमेट्स आए भाई? ये, ठीक है। यानी कि भाई हुआ क्या यहाँ पे, जब क्रॉस कराया तो हमें फर्स्ट यानी कि ये जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे कैसे मिले? राउंड एंड येलो सीड, ठीक है, ये हमें मिले। अब यहाँ पर बेटा जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो बेसिकली हुआ क्या? तो भाई क्या मिला था हमें? ये, ठीक। अब हमें क्या कराना है बेटा जी? वहां पे अगर हम बात कर लेते हैं, अब हमें वहां पर F2 जनरेशन को देखना है, राइट। तो चलो भाई F2 जनरेशन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले चेकर बोर्ड बना लेते हैं।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में स्केल का यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम करवा देते हैं बेटा जी अभी क्रॉस। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें एंड याद रखना कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसका सिर्फ आपका फिनोटाइपिक रेशियो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जीनोटाइप इसका रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है। चलो कैपिटल आर की बेटा जी कैपिटल आर से कराएंगे तो क्या आ गया, दोनों ही कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई आ गया। कैपिटल आर की कैपिटल आर से एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके दोनों ही कैपिटल वाई हो गए। नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, दोनों के दोनों कैपिटल आर हैं एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, दोनों कैपिटल आर हैं एंड दोनों स्मॉल वाई है। नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, एंड दोनों ही बेटा जी वहां पे स्मॉल वाई हो गए। नेक्स्ट थर्ड लाइन कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट आ जाओ, दोनों स्मॉल आर हैं दोनों कैपिटल वाई हैं एंड दोनों ही स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर देन दोनों स्मॉल वाई एंड थर्ड में है दोनों ही स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई एंड दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। ये थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अब हमें देखो ध्यान से कौन कौन से सीड मिले। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं भाई, राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। तो राउंड एंड येलो सीड बेटा जी हमें कितने मिले, यहाँ पे 9 मिले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन, तो 1 2 एंड 3, राउंड एंड ग्रीन सीड कितने हो गए 3। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, अभी रिंकल्ड एंड येलो कितने हो गए 1 2 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड कितने हो गए 1। तो यहाँ पे रेशो क्या निकल कर आया बेटा जी, 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, ये हमारा रेशो निकल कर आया। एंड ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपका क्या, फिनोटाइपिक रेशो, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हेन कैपिटल आर है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने बेसिकली जब क्या करा है बेटा, बेसिकली क्रॉस कराया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि जब हम लोगों ने वहां पे कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई, ये क्या थे बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं ये डोमिनेंट थे, ठीक है, राउंड सीड एंड येलो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अपोजिट हमने रिंकल एंड ग्रीन सीड को ले लिया था। तो जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला भाई, वहां पे सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड मिले। लेकिन अगर जब हमने वहां पे वापस से सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया एंड हमने देखा कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन के बाद वहां पे क्या रेशो निकल कर आया, 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, जिसमें से यहाँ पे राउंड एंड येलो सीड कितने थे आपके F2 में, यानी कि भाई 9, ठीक है। देन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपका राउंड एंड येलो सीड हो गए, देन उसके बाद राउंड एंड ग्रीन सीड हो गए, ये भी 3 थे, एंड रिंकल्ड एंड येलो सीड ये भी 3 थे, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड जो है बेसिकली, ठीक है, ये भी आपका 1 था। एंड रेशो निकल कर आया हमारा बेटा जी कौन सा, ये रेशो 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, ठीक है। इसका जीनोटाइपिक रेशो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब बचा इस चैप्टर का एक टॉपिक, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम देखेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्लास में, है ना। एंड यहाँ पे ये आपका हो जाता है बेटा जी पार्ट कंप्लीट। एक बार फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, एंड प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी ये, ठीक है। चलिए, एंड आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए, तो ये थे बेटा जी आपके सारे के सारे। अगर हम बात कर लेते हैं आपके आज का टॉपिक, है ना, चैप्टर छोटा सा ही बचा है, जब से इवोल्यूशन हटा दिया चैप्टर बहुत छोटा हो गया है ना। तो हमने पढ़ लिया है सारे के सारे टॉपिक्स को। अब बचा है हमारा क्या, सिर्फ यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम देखेंगे बेटा जी नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके, एंड करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे पहले। तो मिलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बेटा जी बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। एंड प्लीज क्लासेस को मिस मत करो अगर चाहते हो कि टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, बाय बाय। An Academy. Let's crack it.